Hello friends, today I am going to describe this story. This story name is the Clever Cap Seller. Means इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा द क्लेवर कैप सेलर, एक चतुर टोपी बेचने वाला। मैं इस स्टोरी को बेटा पढ़ने से पहले हमें ये बॉक्स दिया रहता है, उसको पढ़ना ज़रूरी होता है। अबाउट द चैप्टर, इस चैप्टर के बारे में लिखा होता है, यही लिखा है अबाउट द चैप्टर। क्या कहता है इस चैप्टर में? दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ सोहन। यह स्टोरी एक सोहन की है जो बेटा यहाँ पर जो प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन लगाया गया है, ये सोहन के लिए है। हूँ शॉल कैप्स टू अर्न हिज लाइफ। यह कर सॉल्ड यहाँ पर सेल की सेकंड फॉर्म है, जो बेचता था अर्न कमाने के लिए, हिज अपनी लाइफ अपनी ज़िंदगी के लिए अब पैसा कमाता था। आगे है वन डे सम मंकीज टुक अवे। तो बेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है वन डे सम मंकीज टुक अवे। यहाँ पे जो टुक अवे शब्द है ये एक ही फ्रेजल वर्ब माना जाता है, जिसे हम एक ही फ्रेजल वर्ब का पूरा अर्थ होता है टुक माने ले जाना। और यहाँ पर टेक की सेकंड फॉर्म है। जब भी कोई भी फ्रेजल वर्ब आती है तो उसका पहला जो पार्ट होता है मेन वर्ब का, उसी में टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाता है। ऑल हिज कैप्स, तो ये उसकी मंकी होते हैं, वो सभी कैपों को क्या करके ले जाता है, ले जाते हैं। और ही थॉट ऑफ एन आइडिया टू गेट हिज कैप्स बैक। तो उसने सोचा था, एक आइडिया सोचा था, किस चीज़ के लिए? गेट यानी कि प्राप्त करने के लिए, हिज कैप्स को अपनी कैप को प्राप्त करने के लिए, वापस करने के लिए, कैप वापस करने के लिए बारे में सोचा था। यहाँ पर बेटा आप लोग देख रहे होंगे लेकिन ना ही थॉट ऑफ, तो यहाँ तक एक सेंटेंस क्लियर होता है। इसके बाद ऑफ एन आइडिया टू गेट। जब भी किसी सेंटेंस में दो मेन वर्ब आती हैं तो सेकंड मेन वर्ब को टू इन्फिनिटिव रूप में या जेरेंड रूप में यूज़ किया जाता है। यहाँ से इस मेन वर्ब के पीछे का जितना भी पोर्शन है वो सभी ऑब्जेक्टिव के रूप में आया है, यहाँ से यहाँ तक। अब देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। हम देखते हैं कि कैप सेलर अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए टोपियों को बेचता था, लेकिन एक बार उसके मंकी है उसकी कैप को चुरा के ले जाते हैं, या कह सकते हैं ले लेते हैं। तो उन्हें वापस करने के लिए उसके मन में क्या तरकीब आती है, उस तरकीब के बारे में हमें स्टोरी में देखेंगे। कैसे उसकी टोपी चुराई जाती हैं, कैसे उसको वापस करने के लिए वो क्या क्या करता है, और ये कहाँ पर होता है, तब जा कर के ये कैप चोरी हो जाती हैं और ये वापस प्राप्त करता है। देखते हैं, ये पेड़ है, पेड़ के नीचे ये सो जाता है, और उसके बाद में ये मंकी हैं, छोटे छोटे दिख रहे हैं यहाँ पर, ये मंकीज़ हैं। तो यहाँ पर ये इसका बंडल रखा हुआ है, कैपों का गठरी बना के एक बंडल बना हुआ है, और उसी को ये सिर के थोड़ा सा दूर रखने, अपने आप से दूर रख के सिर के सामने से पीछे से चुरा के ले जाते हैं। अब देखते हैं आगे इस स्टोरी में। इन आ टाउन, एक टाउन था नेम्ड सोनपुर, उसका नाम सोनपुर था। देयर लिव्ड आ कैप सेलर। इधर भी सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है। तो इससे पता चलता है कि हमारी पूरी स्टोरी है पास्ट की है, क्योंकि हमारे पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट टेंस में हम देखते हैं लास्ट में था आता है। कोई भी काम था जाती है, कोई काम हो चुका होता है, तब जाकर के पास्ट की स्टोरी को बनाया जाता है। और पास्ट की स्टोरी को बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा सेकंड फॉर्म लगाई जाती है मेन वर्ब की। मेन वर्ब की बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा 5 फॉर्म होती हैं, जो नंबरिंग के हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो मैं जब मेन वर्ब की वो वीडियो बनाऊंगा, आपको जब ट्रांसलेशन सिखाऊंगा उस टाइम पर आपको मेन वर्ब के बारे में बताऊंगा। तो अभी हम देखते हैं। हिज नेम वॉज सोहन, उसका नाम सोहन था। ही वेंट फ्रॉम विलेज टू सेल कैप्स वन डे। तो ये कह रहा है ही वेंट, यहाँ से देखो ही वेंट, ये पास्ट आ गया। ही वेंट फ्रॉम से जाता था, कहाँ से? विलेज से, गांव से जाता था।
टू विलेज, विलेज टू विलेज, गांव गांव। यहाँ पर ये बेटा आपको दिख रहा है नाउन के, दो नाउनों के बीच में ये नाउन है, ये नाउन है, इनके बीच में टू आ जाता है तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है गांव गांव, शहर शहर, द्वार द्वार। तो ऐसे आता है। आगे है टू सेल कैप्स, किसके लिए? टू सेल, बेचने के लिए जाता था। क्या बेचने के लिए? टोपियों को बेचने के लिए। वन डे सोहन वॉज गोइंग टू आ विलेज, एक गांव गया। तब क्या हो रहा था? इट वॉज वेरी हॉट, इट वॉज का अर्थ है उस दिन बहुत गर्मी थी। द सन वॉज राइट ओवर हिज हेड, और सूरज था उसके सिर पर सामने से पड़ रहा था। जैसे कि कह सकते जब मॉर्निंग के टाइम गया हो तो वो उस दिशा में जा रहा होगा जिस दिशा से उसका जो सिर है सूरज के सामने पड़ रहा होगा, यानी कि पूरब की दिशा की ओर जा रहा होगा तो उसके सिर है, सिर के सामने, आँखों के सामने सूरज पड़ रहा होगा, जिससे क्या हो जाता है? ही वॉज टायर्ड, वो बहुत थक जाता है। और शो, तो यहाँ पर एक सेंटेंस क्लियर हो रहा है, ही वॉज टायर्ड। बेटा यहाँ पर ये पैसे बॉय से है, क्यों है कि बॉज के बाद कभी थर्ड फॉर्म नहीं आती, बॉज के बाद आती है, किसी भी टेंस में आती है तो आईएनजी आती है। लेकिन ये पैसे बॉय से है इसीलिए ही वॉज टायर्ड, सो इसलिए ही डिसाइडेड, ये कट गया है बेटा मेरी बुक से, तो ही डिसाइडेड, उसने डिसाइडेड किया टू टेक रेस्ट। यहाँ पर टेक आ गया, ये रेस्ट आ गया, यानी कि ये रेस्ट है। यहाँ पर ये बेटा आपको दिख रहा होगा ये मैन वर्ब है, तो उसने क्या सोचा? टू के बाद में मैन वर्ब की हमेशा मैन फॉर्म को यूज़ किया जाता है। इसके बाद आईएनजी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं लगाती, जब टू आगे आ जाता है तो तभी इसे हम क्या बोलते हैं? टू इन्फिनेटिव फॉर्म कहा जाता है या टू इन्फिनेटिव वर्ब कहा जाता है। फॉर सम टाइम, उसने कुछ समय के लिए रेस्ट लेने के बारे में सोचा। और ही पुट द बंडल ऑफ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों सेम होती हैं इसीलिए फुट को फुट रखा गया है। और उसने बंडल को, कैप्स के बंडल को बिसाइड में यानी कि साइड में रख दिया, पास में रख दिया। और हिज यानी कि हिम अपने पास में रख दिया। एंड फॉल अस्लीप अंडर, और अंडर, यहाँ पर जो अंडर शब्द है बेटा तो यहाँ पर ये प्रपोजिशन है जिसकी वजह से आ विक्ट्री यानी कि पेड़ के नीचे, तो प्रपोजिशन ऐसी करनी अंडर वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर कोई किसी से बिना छुए बिना टच हुए किसी के नीचे हो, तो नीचे शब्द की मीनिंग के लिए अंडर को यूज़ किया जाता है एज ए प्रपोजिशन। आगे लिखा हो ऑन द ट्री देयर वर सम मंकीज, और ऑन माने पर, यहाँ पर नीचे था, यहाँ पर माने ऊपर, पर के लिए ऑन लगाया था प्रपोजिशन द ट्री पर क्या थे? देयर वर सम मंकीज रहते थे, बहुत सारे मंकी थे। और दे सॉ द मैन वॉज स्लीपिंग, और वहाँ पर क्या करते थे? मैन सो रहा था। एंड द बंडल ऑफ द कैप्स लेइंग बिसाइड हिम, और बंडल को उन्हें रख दिया था। लेइंग माने और कैप्स को वहाँ पर रख देना। लेइंग किसी चीज़ को उसी पर तिरछा करके या आड़ा करके या कैसे भी करके रख देना होता है लेइंग माने। बिसाइड हिम अपने पास में रख दिया। और द मंकी कैम में नियर, और क्या होते हैं यहाँ पर कम की सेकंड फॉर्म कैम है, मंकीज आए, नियर यानी पास में आए, द बंडल के पास में आए, द टुक। बेटा आपको मैं बता दूं जब भी तुम आप लोगों को प्रोनाउंस इसका मीनिंग निकालना पूरे सेंटेंस का, तो हमें एक देन फिर, यहाँ पर जो देन शब्द है ये एक वो कंजंक्शन के रूप में है जो एक सेंटेंस के सेंस को दूसरे सेंटेंस के सेंस को जोड़ देता है। दे क्लाइम्ड अप, यहाँ पर भी फ्रेजल वर्ब। बेटा इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा हमें फ्रेजल वर्ब देखने को मिलती है, जिन्हें हम अलग अलग समझते हैं कि ये एक प्रपोजिशन होगी, एक जब बार बार आप पढ़ोगे सुनोगे तो आप समझ जाओगे कि यह कहाँ पर ये मेन वर्ब होती है और कहाँ पर ये प्रपोजिशन के रूप में यूज होती है। तो देन दे क्लाइम्ड अप द ट्री अगेन, और ये पेड़ पर दोबारा से चढ़ जाते हैं। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय के बाद। व्हेन द कैप सेलर, जब
ये जब जब बेटा किसी भी सेंटेंस के आगे कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं रहता है बल्कि वह एक कंजंक्शन के रूप में काम करता है, तब इनका सेंस बदल जाता है। वैसे व्हेन मीन्स होता है कब, और जब एज ए कंजंक्शन होता है तो उसका अर्थ हो जाता है जब, या रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है तब हो जाता है इसका अर्थ जब। तो आफ्टर सम टाइम व्हेन द कैब सेलर वॉक अप, बैकअप, देखो बैकअप का यहाँ पे सेकंड फर्स्ट पार्ट है तो ये सेकंड फॉर्म में ले लिया और ये प्रपोजिशन के रूप में ले गया, तो ये दोनों को मिलाकर फ्रेजल वर्ब बन जाती है। तो आगे है जगता है तो क्या होता है, ही फाउंड ऑल हिज कैप्स, और क्या करता है, देखता है, क्या देखता है, कैप्स वर मिसिंग, वो देखता है कि मेरी कैप यहाँ से मिस हो रही हैं, दिख नहीं रही हैं, गायब हो चुकी हैं, और ही सर्च करना चालू कर दिया। और हिज कैप्स अपनी क्या को हियर एंड देयर, यहाँ पर भी एक फ्रेजल वर्ब आ गया है, बर्ड है, ये फ्रेजल बर्ड है वो फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि ये बर्ड आ गया है, क्या आ गया है, हियर एंड देयर, देखता है, हियर यहाँ वहाँ के लिए आता है, हियर एंड देयर। सडनली अचानक से, यहाँ पे ये देखो एड वर्ब आ गया है, एड वर्ब यानी कि समय को बताने वाला। सडनली जो सेंटेंस के आगे आता है, सडनली हिज आइज गॉट अ मोमेंट हाई अप ऑन द ट्री, और अचानक से उसकी आंखें ऊपर की ओर जाती हैं, तब देखता है, क्या देखता है, तब के लिए क्या है, देन ही लुक्ड एट मंकीज को देखता है, और ही फाउंड दैट दे हैड कैप्स ऑन देयर हेड, और सभी मंकीज क्या किया था, देयर हेड ने क्या कर लिया था, पहन लिया था, और पहने हुए देख रहा था। और द कैप सेलर वॉज वेरी अपसेट, और ये सब देख के कैप सेलर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, दुखी हो जाता है। से अपसेट मीन्स दुखी हो जाना, और वेरी माने बहुत। तो यहाँ पे अपसेट ये बेटा तुम्हारा कह सकते हैं मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के आगे हमेशा क्या आता है, सॉरी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के आगे हमेशा एड वर्ब आता है। तो हम जो अपसेट शब्द है ये तुम्हारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के आगे वेरी आ गया, इससे पता चलता है ये कैसा है, एडवर्ब है। और ही वांटेड हिज कैप्स बैक, और वह अपनी कैपों को क्या चाहता था, बैक करना, वापस चाहता था। तब जा करके आप देखिए आगे, ही स्टार्टेड क्राइंग, और उसने चिल्लाना चालू कर दिया। दे मंकी ऑल्सो स्टार्टेड, और मंकियों ने भी ऑल्सो मीन्स अर्थ निकालती हैं भी, क्या कर दिया, स्टार्टेड कर दिया, क्या, क्राइंग, उनने भी चिल्लाना चालू कर दिया। देन द कैप सेलर थ्रू स्टोन एट द मंकी, और कैप सेलर ने उनके ऊपर क्या किया, पत्थर फेंकना चालू कर दिया। स्टोन मीन्स बेटा क्या होता है, पत्थर होता है, और थ्रू माने फेंकना, और ये थ्रो की सेकंड फॉर्म है थ्रू। और इसके बाद मंकियों के एट मीन्स पर, उनके ऊपर फेंकना चालू कर दिया, क्या कर दिया, पत्थर। तो द मंकी ऑल्सो स्टार्टेड थ्रोइंग ट्विंग्स एंड लीव्स एट द कैप सेलर, क्योंकि बेटा बंदरों के पास पत्थर तो थे नहीं, तो पत्थर फेंकते, इसीलिए उन्होंने क्या किया, पेड़ों से ट्यून्स मीन्स होता है छोटी छोटी टहनियाँ, लकड़ियों को उनके ऊपर फेंकना कर दिया। लीव्स माने पत्तियों को किसके ऊपर फेंकना चालू कर दिया, उस इंसान कैप सेलर के ऊपर, टोपी बेचने वाले के ऊपर। तब वो सोचते हैं क्या, द कैप सेलर सेड टू हिमसेल्फ। यहाँ से यहाँ तक बेटा ये नरेशन है, यहाँ से यहाँ तक देखो हमें इस स्टोरी में क्या क्या मिल गया, नरेशन मिल गया, पैसे मिल गया, और सेंटेंस टेंस वाले मिल गए, और इसके बाद में हम बहुत सारे फ्रेजल वर्ब मिल जाती है, प्रपोजिशन मिल जाती है, एडवर्ब मिल जाती है, कंजंक्शन मिल जाती है। ये सब चीज़ मैं आपको बारी बारी से अपडेट करता रहूँगा, और आप बारी बारी से इनकी वीडियो डालता रहूँगा। आप रेगुलर इस चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो डालता हूँ तो आपके इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत काम आएगी। और आपको सबसे मेन चीज़ है, मैं कई सारी वर्ड मीनिंग बताता हूँ डेली, उनको यूज भी बताता हूँ। आप एक बार नहीं 2 बार इस स्टोरी को अच्छे से सुना करें, जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखते क्या कैप सेलर क्या कहता है अपने आप से, सॉरी। द कैप सेलर सेड टू हिमसेल्फ, कैप सेलर सेड कहता है, खुद से कहता है, हिमसेल्फ, द मंकीज डू जस्ट व्हाट आई डू, जो मैं कर रहा हूँ जैसा मंकी भी कर रहा है। द मंकीज डू,
डू माने डू मीन्स होता है करना, जस्ट वॉट आई डू, जो मैं करता हूँ, आई डू मीन्स मैं करता हूँ, और वॉट माने जो वॉट शब्द के लिए जो शब्द आएगा क्योंकि ये सेंटेंस के अंदर एज ए कंजंक्शन के रूप में यूज होता है। और वॉट शुड आई डू टू गेट माई कैप बैक, और यहाँ पे जो शुड शब्द है चाहिए के लिए, वॉट शुड आई डू गेट माई कैप बैक, तो तब सोचता है कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे मंकी भी कर रहे हैं, तो मुझे चाहिए, क्या करना चाहिए। वॉट मीन्स क्या, यहाँ पे देखो पहले शब्द आ गया, इसीलिए वॉट का अर्थ क्या के लिए हो जाएगा। वॉट शुड आई डू टू गेट माई कैप बैक, मैं क्या करूँ अपनी टोपियों को वापस करने के लिए। तब सोचता है, क्या सोचा है, ही थॉट ऑफ एन आइडिया, उसके मन में एक आइडिया आया। क्या आया, ही टुक ऑफ, उसने उठाया, क्या उठाया, हिज ओवन कैप, अपनी कैप को टुक ऑफ यानी कि उतार देना, हटा देना, किसी चीज़ को किसी जगह से एकदम अलग कर देना। तो उसने अपनी कैप को अपनी हेड से, सिर से अलग करता है। और मंकी ऑल्सो टुक ऑफ देयर कैप्स, और मंकी भी अपनी कैपों को निकाल लेते हैं। द कैप सेलर थ्रू अवे हिज कैप, और कैप सेलर होता है अपनी कैप को फेंक देता है। तो द मंकी ऑल्सो डिड द सेम, और मंकी भी ऐसा ही करते हैं और कैप को निकाल के फेंक देते हैं। द कैप सेलर कलेक्टेड ऑल हिज कैप्स और ही वॉज नाउ हैप्पी, और उनको सबको क्या कर लेता है, ही वॉज नाउ हैप्पी, खुश हो जाता है उनको इकट्ठा करके। एंड वेंट बैक टू द विलेज टू सेल द कैप, और इस प्रकार से बेटा वो अपनी कैपों को वापस ले लेता है। कैसे कि जैसा उन्होंने सोच लिया था कि मंकी हैं वो हमारी नकल कर रहे हैं, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा वो भी कर रहे हैं, इसीलिए उनने अपने सिर से टोपी निकाली और फेंक दी। ऐसे ही मंकियों ने भी अपने सिर से टोपी निकाली और फेंक दी। बेटा आपको मैं डेली की एक स्टोरी अपने चैनल पर डाल दिया करूँगा, और आप इसको बारीकी से, जिस प्रकार से मैं आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड्स, एक एक सेंटेंस, एक एक मेन वर्ब, फ्रेजल वर्ब की जानकारी देता हूँ, और आप भी इस चीज़ को नोट कर लिया करो, एक कॉपी, एक रजिस्टर लेके रखा करो, जिससे कि आप कुछ अच्छा सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ जब आप लोगों को ये स्टोरी या जो भी आपको ग्रामेटिकल कुछ यूजेस, कुछ मीनिंग वर्ड्स अच्छे लगते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली मेरी एक स्टोरी को सुनें, और चैनल को शेयर भी करें, जिससे कि आप अपने फ्रेंड्स को भी एक दूसरे को सुना सकें और एक दूसरे इस स्टोरी के बारे में और अच्छे से डिस्कस कर सकें, जिससे कि आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हो सकेगा। थैंक यू अगेन।